all will be fine. तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं. Open your new Oxford Modern English Workbook 2 and open your page number 7. Write your date on page number 7, 27 June 2020. Today our topic is the trap. मुझे उम्मीद है कि आपने इसका बुक वर्क और इसकी रीडिंग अच्छी तरह की होगी. जो इसके नोट्स आपको मिले हैं वो भी आपने अच्छी तरह तैयार किए होंगे. आज हम इसका वर्क बुक का काम करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट आ रहा है, ए पार्ट, वो है मेड ऑफ एंड फुल ऑफ. ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है. मेड ऑफ का मतलब है कि ये जो जितनी भी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं, और फुल ऑफ का मतलब ये है कि इनके अंदर क्या है, ये किस चीज़ से बनी हुई हैं. जैसे लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट. प्लीज़ रीड द स्टेटमेंट. रीड द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स इन द बॉक्सेस. रीड द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स इन द बॉक्सेस. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेंटेंसेस और वर्ड्स जो यहाँ बॉक्स में दिए हुए हैं उनको रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स रीड विद मी. वॉलेट. वॉलेट क्या होता है ये तो आपको पता होगा. वॉलेट, दिस इज द वॉलेट. ठीक है. बॉक्स, बॉक्स ये. बाउल. अच्छा, यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं. ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि बाउल कौन सा है और पॉट कौन सा है. बाउल गोल है, ठीक है, और पॉट ये है. बाउल ज़रा छोटा होता है, पॉट से ज़रा बड़ा, लेकिन समटाइम ज़रूरी नहीं ऐसा ही है. उसके बाद पॉट दिया हुआ है, पॉट ये है. ठीक है. बास्केट, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मेरे ख्याल है काम सी बात है. ठीक है, बास्केट. अब आपने जो ज़्यादा चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है. ये तो हमने पढ़ ली कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब आगे आ रहा है कि इनके बारे में हमने बताना है कि ये किससे बनी हुई हैं. क्ले कहते हैं बेटा मट्टी को. ठीक है, जैसे मट्टी के बर्तन देखे होंगे आपने, ज़्यादातर बर्तन मट्टी के बनते हैं. बैम्बो, बांस को कहते हैं, इससे टोकरियाँ और चीज़ें भी बनती हैं. वुड, लकड़ी, जैसे लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियाँ, इस तरह की बहुत सी चीज़ें. लेदर, चमड़ा, चमड़े के जूते बनते हैं, बैग बनते हैं, और जिस तरह ये वॉलेट भी चमड़े का है. और ब्रास कहते हैं पीतल को. पीतल यानी बर्तन जो हैं वो पीतल के भी होते हैं. अब हमने ये देखना है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. तो सबसे पहले आ रहा है मार्बल्स. मार्बल्स जिनसे आपने देखा होगा अमूमन आप बच्चे जो यूज़ भी करते हैं खेलने के लिए. मनी, ये कहाँ पे होते हैं, ये तो वॉलेट में होते हैं. आपके बाबा भी अपने पैसे वॉलेट में रखते होंगे. फ्रूट, फ्रूट आपको सीधी सी बात नज़र आ रहा है कि तो बास्केट में है. आपके घरों में भी मे बी मम्मा बास्केट में रखती होंगी. स्वीट्स, स्वीट्स है ये कैंडीज जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं बाउल में. और राइस कहाँ पे हैं, राइस आपके पॉट में. ठीक है, ये जब आप ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए इन पिक्चर्स को करना बहुत आसान हो जाएगा. नाउ कम टू द पिक्चर्स. लुक एट योर पिक्चर ए. इन्होंने जो एग्जाम्पल दी हुई है वो बॉटल की दी हुई है. इसको भी हम एक बार देख लेते हैं. द बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास. बॉटल किस चीज़ की बनी हुई है, बॉटल ग्लास की बनी हुई, शीशे की बनी हुई है. एंड वट इट इज़ फुल ऑफ, इट इज़ फुल ऑफ वाटर. इसमें क्या है, इट इज़ फुल ऑफ वाटर, ये पानी की भरी हुई है. अब इसी तरह से हम अपना फर्स्ट पिक्चर को देखेंगे. लुक एट योर फर्स्ट पिक्चर. सबसे पहले हम बताएंगे वट इज़ द बॉक्स मेड ऑफ. डू यू नो? Yes, it is very simple. It is made of wood. It is made of wood. ठीक है. नेक्स्ट में हम बताएंगे what is it full of. It is full of marbles. ये हमारे दो कंसेप्ट चले गए. पहले में हमने बताया made of और दूसरे में हमने बता दिया full of. इसी तरह come to your next picture B. What is the bowl made of? It is made of, yes, tell me please. Yes, clay. It is made of clay. अब सेकंड में बताएंगे what is it full of. It is full of sweets. Very good. Now look at your picture C. What is the pot made of? It is made of brass. Now please tell me, अब हमने क्या बताना है. हाँ जी, अब हमने बताना है कि what is it full of. What is it full of? Yes,
इट इज़ फुल ऑफ राइस। वेरी गुड। तो आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल गया और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ बच्चे मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि आगे से भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको समझने की कोशिश करें कि क्या है। नाउ लुक एट योर पिक्चर डी। व्हाट इज द वॉलेट मेड ऑफ? यस, इट इज मेड ऑफ लेदर। ये चमड़े का बना हुआ है। नाउ सेकंड, व्हाट इज इट फुल ऑफ? It is full of money. Very good. Now look at your last picture. What is the basket made of? Yes, the basket is made of bamboo. The basket is made of bamboo. What is it full of? It is full of fruit. Very good. I hope कि आपने इसको मेरे साथ किया है, आपको समझ आ गई है। Now look at your first, second statement. Write 2 sentences about each picture. Use the words in the boxes. हमने ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको रीड किया, हमने सारी पिक्चर्स के बारे में भी पढ़ा है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर राइट करना है। जैसे लुक एट योर फर्स्ट पिक्चर, द बॉक्स इज मेड ऑफ। आपके जेन में तो फौरन से आ जाएगा कि ये तो हमें पता है कि द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। ये बॉक्स किस चीज़ का बना हुआ है? वुड का। एंड व्हाट इज इट फुल ऑफ? सेकेंड ऑप्शन हम बताएंगे, व्हाट इज इट फुल ऑफ? इट इज़ फुल ऑफ। जब हम पिक्चर्स को देखेंगे, अपने ऑप्शंस को देखेंगे, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इट इज़ फुल ऑफ मार्बल्स। वेरी इजी। ओके, सेकेंड पिक्चर, लुक एट योर बी पिक्चर। सबसे पहले हमने बताना है कि बाउल किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है? तो हमने क्या बताना है, व्हाट इज़ द बाउल मेड ऑफ? तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे द बाउल इज़ मेड ऑफ। हाँ जी, बताइए क्या बताया हमने? अभी तो इसको डिस्कस किया आपके सामने। द बाउल इज मेड ऑफ क्ले। वेरी गुड। द बाउल इज मेड ऑफ क्ले। अब हम सेकंड में बताएंगे कि व्हाट इज इट फुल ऑफ। वेरी गुड। इसके अंदर हमें साफ नजर आ रहा है क्या है। सो वी विल राइट हियर, इट इज फुल ऑफ sweets. Very good. It is full of sweets. Okay. जी बच्चों, हमने यहाँ तक मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया, ये वर्ड्स भी सारे एक्सप्लेन किए, ये मैंने आपके सामने राइट भी किया। अब मेरे ख्याल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप इसको आगे से करेंगे, ठीक है? पिक्चर ए एंड पिक्चर बी मैंने आपके सामने सॉल्व किए। सी, डी और ई की अगर आप नेक्स्ट पेज को करेंगे तो आगे आपके इसको दिया गया है, ठीक है? सी, डी, ई। सो यू विल लुक एट योर पिक्चर। पहले आप अपनी तस्वीर पीछे से देखेंगे और फिर जैसे मैंने राइट किया कि पहले आप बताएंगे व्हाट इज़ द थिंग मेड ऑफ और व्हाट इज़ इट फुल ऑफ, ठीक है? इसको आपने बहुत ही प्यारी प्यारी राइटिंग में सॉल्व कर लेना है। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। इसमें आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है डिड यू और डिड यू नॉट। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं कि एक आपने कुछ काम किया था या आपने नहीं किया था, ठीक है? कल परसों जिस तरह गुजरे हुए टाइम में वो काम आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ। जैसे रीड द सेंटेंसेस, इसको पहले हम पढ़ेंगे फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। डिड यू हैव अ हॉलीडे ऑन संडे? क्या आपको संडे को छुट्टी थी? यस आई डिड। जी हाँ, आई हैड अ हॉलीडे ऑन संडे। तो सीधा सा आप आंसर देंगे जी हाँ मुझे छुट्टी थी, मुझे संडे को छुट्टी थी, यानी इतवार को आपको छुट्टी थी। तो इसी तरह ये बहुत सिंपल है, डिड और डिड नॉट का यूज़ करके आपने अपने आंसर दे देना है, ठीक है? यस और नो को यूज़ करेंगे। अब अगर हम देखें इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट 2 sentences फॉर ईच क्वेश्चन। हमने हर क्वेश्चन का आंसर 2 sentences में देना है। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे ए वाला देखें, डिड यू वेक अप दिस मॉर्निंग? क्या आप इस सुबह उठे? जी हाँ जी। अगर मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मैं तो कहूँगी यस आई डिड, कि मैं तो सुबह उठी हूँ। आई वोक अप दिस मॉर्निंग। अब ये देखिएगा आप कि यहाँ पे वेक था, लेकिन जब ये यस में आंसर आया तो ये वोक हो गया। दिस मीन्स कि ये वेक वोक में चेंज हो गया, ठीक है? लेकिन अभी ठीक है, अभी हम यस के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। डिड यू वेक अप दिस मॉर्निंग? तो मैं लिखूंगी यस आई डिड। यस आई डिड। आई वोक अप दिस
आई वोक अप दिस मॉर्निंग। सो सिंपल, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जो काम आपने किया उसको हम यस में आंसर करेंगे, जो नहीं किया उसको नो में आंसर। लुक एट योर पार्ट बी। ओके, इसमें लिखा हुआ है डिड यू गो टू लंदन येस्टरडे, क्या आप कल लंदन गए थे? नो, ये तो श्योर बात है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नो आई डिडेंट, ये शॉर्ट में हो जाएगा, नो आई डिडेंट नॉट गो टू लंदन येस्टरडे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे पूरा करेंगे, लंदन येस्टरडे। ओके, इसको आप यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपने इसको कंप्लीट अपनी नीट राइटिंग में कंप्लीट करना है। ओके, सी पार्ट देखिए, डिड यू कम टू स्कूल येस्टरडे, आप आए थे या नहीं आए थे? ठीक है, ये आप अपना आंसर खुद देंगे। आप यहाँ सिंपल लिखेंगे नो आई डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे। डिड योर मदर कुक राइस लास्ट नाइट, अगर आपकी मदर ने राइस कुक किए हैं तो आप येस में आंसर देंगे, अगर नहीं किए तो नो में। डिड द सन राइज दिस मॉर्निंग, ये भी आपको पता होगा कि सनराइज हुआ या नहीं हुआ। डिड यू सी अ फिल्म लास्ट मंथ, क्या आपने लास्ट मंथ कोई फिल्म देखी? ये भी आप अपनी यस और नो में देकर आंसर इसी तरह कंप्लीट नीचे देंगे। ठीक है, आई होप आपको इस यूनिट की कंप्लीट समझ आ गई होगी। आपने इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है और रिवीजन करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।